पश्चिम बंगाल से एक ब्रेकिंग न्यूज है, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सिर में चोट लग गई है। सिर में चोट लगने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी नाक पर एक और माथे पर 2 टांके लगाने पड़े हैं। टीएमसी ने मुख्यमंत्री को चोट लगने की तस्वीर साझा कर दी है, जिसमें उनके माथे से खून निकलता हुआ दिखा। सीएम को ये चोट उनके कालीघाट वाले घर पर लगी है, जिसके बाद उनके भतीजे अभिषेक बैनर्जी उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे। तृणमूल कांग्रेस ने ममता बनर्जी के चोट लगने की जानकारी दे दी है और लोगों से उनके लिए दुआ करने को कहा है। ममता बनर्जी को इस साल में ये दूसरी बार ऐसा मौका है जब चोट लगी है। साल 2024 में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को दूसरी बार चोट लगी है। इससे पहले जनवरी महीने में उन्हें वर्धमान जिले से लौटते वक्त माथे पर चोट लगी थी और ये चोट सीएम ममता बनर्जी के काफिले की कार का एक्सीडेंट होने की वजह से लगी थी। हालांकि टीएमसी की तरफ से तस्वीर साझा की गई है और वो ठीक हो जाएं, ये दुआ करने की अपील की गई है। और देश भर में पेट्रोल और डीजल 2 रुपए सस्ता हो गया है, ये एक अच्छी खबर है। राजस्थान सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर वैट 2% घटा दिया है, जिसके बाद राजस्थान में पेट्रोल 5.5 रुपए और डीजल 4 रुपए 85 पैसे सस्ता हो चुका है। पेट्रोल और डीजल के दाम घटाए जाने पर पीएम मोदी का आभार भी व्यक्त किया गया है। आम आदमी की जो सहूलियत है वो इससे ज्यादा अब नजर आएगी। 2 रुपए प्रति लीटर डीजल और पेट्रोल सस्ता हो चुका है। इनफैक्ट राजस्थान सरकार ने पेट्रोल डीजल पर वैट भी 2% कम कर दिया है। अब राजस्थान में 5 रुपए 30 पैसे की अगर बात करें तो ये पेट्रोल का दाम हो चला है और इन सब के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी व्यक्त किया गया है। पेट्रोल और डीजल के दाम घटाए गए हैं। लोगों में भी इस वक्त जरूर खुशी का माहौल है। जो महंगाई की मार पड़ रही थी उससे थोड़ी राहत मिलती हुई नजर आएगी। सुबह की वो अहम खबरें जो बदलती हैं दिन का रुख, तय करती हैं देश की दशा और दिशा और डालती हैं आपकी जिंदगी पर सीधा असर। रखिए हर खबर पर मेरे साथ नजर। देखिए न्यूज 18 इंडिया मॉर्निंग प्राइम, सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। सीमा पर मैं खुली चुनौती देता हूं, इस कानून की धारा में से किसी की नागरिकता छीनने की एक धारा वो बता दे सार्वजनिक रूप से। वो खौफ पैदा कर रही है, हिंदू और मुसलमानों के बीच में विखवाद कराना चाहती है, अपनी वोट बैंक का कंसोलिडेशन करना चाहती है। ममता जी, इसको मत रोकिए। करने जैसा काम है, घुसपैठ रोकिए। नहीं रोक रही है वो नहीं कर रही, आप हमें कोऑपरेट नहीं कर रही। आसाम में कंप्लीट घुसपैठ रोक रहा है क्योंकि वहां भारतीय जनता पार्टी का शासन है। किस तादाद तक घुसपैठ हुआ है और कब से हो रहा है? देखिए, इसके अधिकृत आंकड़े जब तक कोऑपरेट न करे, ढूंढना बहुत दिक्कत होती है क्योंकि कलेक्टर के हाथ में पूरा मसले। और डिटेंशन कैंप की बात, अगर वो दिन दूर नहीं है जी, वो दिन दूर नहीं है कि वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और हम इसको कड़ाई से रोकेंगे। इसीलिए तो आपको चाणक्य कहते हैं पॉलिटिक्स। नहीं, मैं मानता हूं कि अगर इसी प्रकार की पॉलिटिक्स आप करेंगे, इतने महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे के साथ अपीसमेंट की पॉलिटिक्स कर घुसपैठ होने देंगे, जो शरणार्थी आए हैं उनको नागरिकता देने का विरोध करेंगे, तो जनता आपके साथ नहीं रहेगी। ममता जी को शरणार्थी और घुसपैठिए 2 शब्द के बीच का अंतर ही मालूम नहीं है या जान के नहीं कर रहे? अब मैं तो जो बोलती है वो सच मानता हूं, इसलिए कह रहा हूं मालूम नहीं। सीएए से जुड़ी आज की बड़ी खबर देख लेते हैं। बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह ने यह साफ कर दिया है कि नागरिकता संशोधन कानून पर सरकार पीछे नहीं हटेगी, इसे वापस नहीं लिया जाएगा। अमित शाह ने विपक्ष पर सीएए को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि सीएए किसी की नागरिकता छीनने वाला कानून नहीं है। सबसे पहले आपको गृह मंत्री अमित शाह के इंटरव्यू की 5 बड़ी बातें बताते हैं। पहली बड़ी बात,
पहली बड़ी बात कि अब किसी भी कीमत पर सीए वापस नहीं लिया जाएगा। तो ये पहली बात है। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि सीए यानी नागरिकता संशोधन कानून में किसी की भी नागरिकता छीनने का कहीं कोई प्रावधान नहीं है। तीसरी बड़ी बात जो उन्होंने कही कि सीए के मुस्लिम विरोधी होने की बात पूरी तरह गलत है। यह कानून किसी भी तरह मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। तो अमित शाह ने क्या बड़ी बातें कही हैं, उसमें जो चौथी बड़ी बात उन्होंने कही, विपक्षी पार्टियां सीए पर तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हैं और वो सीए को लेकर भ्रम फैला रही हैं। और इसके अलावा बड़ी बात जो उन्होंने की कि नागरिकता को लेकर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र के पास है, इसलिए जो लोग कह रहे हैं कि वो अपने राज्य में सीए लागू नहीं होने देंगे, वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। सीए का कानून कभी वापस नहीं जाएगा और भारत की नागरिकता सुनिश्चित करना ये भारत का विषय है, भारत की संप्रभुता का निर्णय है। इसके साथ हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। सीए का कानून अभी चर्चा पर है। एक, इसमें एनआरसी का कोई प्रोविजन नहीं है। दो, इसमें किसी की नागरिकता छीनने का कोई प्रोविजन नहीं है। तीन, अगर विपक्ष को ये चाहिए कि उनसे चर्चा हो तो कोई भी कानून करने से पहले और बाद में संसद में चर्चा होती ही है। तो दोनों को मिक्सअप कर आप क्या लेना चाहते हो? अभी सिर्फ सीए चर्चा में है। विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि बीजेपी सीए के जरिए एक नया वोट बैंक तैयार कर रही है। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा है वो पत्थर की लकीर है। पीएम मोदी की हर गारंटी पूरी होती है और सीए लागू करके भी उन्होंने अपनी गारंटी पूरी की है। आप कह रहे हैं करोड़ों लोग यहां आएंगे, लेकिन ये पॉलिटिकल नहीं है, मतलब आपको कोई पॉलिटिकल फायदा नहीं होगा। लेकिन जो विपक्ष है वो कहती है कि आप एक नया वोट बैंक बना रहे हैं, बीजेपी एक नया वोट बैंक बना रही है अपने लिए। देखिए, विपक्ष को और कोई काम नहीं। उन्होंने तो सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक को भी बताया कि आपका पॉलिटिकल फायदा है, तो क्या हम टेररिज्म पर कदम न उठाए? इन्होंने 370 को भी बताया कि ये आपके पॉलिटिकल फायदे के लिए कर रहे हैं। हम 1950 से कह रहे हैं कि हम 370 को हटाएंगे। उनका हिस्ट्री है, जो बोलते हैं वो करते नहीं है। मोदी जी का हिस्ट्री है, जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा है, नरेंद्र मोदी ने कहा है, वो पत्थर की लकीर है। मोदी की हर गारंटी पूरी होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने और क्या बातें कही? उन्होंने कहा कि जो लोग ये आरोप लगाते हैं कि सीए मुसलमानों के खिलाफ है, ऐसे लोगों को भी उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा ये कानून अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक आधार पर प्रताड़ित जो लोग किए गए हैं उनको नागरिकता देने के लिए है, जिसमें हिंदू आते हैं, सिख हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, ईसाई और पारसी शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान है। किसी भी तरह से ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। बाकी रिलीजन्स के बारे में बाद में आती हूँ, पहले मुसलमान समुदाय के बारे में बात करते हैं, क्योंकि चाहे ओवैसी साहब हों, चाहे ममता बनर्जी हों, और फिर बहुत से विदेशी मीडिया जो है वो भी कह रही है इट्स एन एंटी मुस्लिम लॉ, बिकॉज आप मुसलमानों को नहीं शामिल कर रहे हैं। तो वो क्राइटेरिया ही है कि मुसलमान नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं है। आप इस लॉ को आइसोलेशन में नहीं दे सकते। इस देश का एक इतिहास है। 15 अगस्त 1947 को देश का विभाजन हो गया। देश 3 हिस्सों में बंट गया। वो बैकग्राउंड है। भारतीय जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी हमेशा विभाजन